बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज को जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, अराइल अल्कैलोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। अराइल अल्कैलोनिक एसिड में 3 तरह के डेरिवेटिव आते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडीन एसिटिक एसिड, पायरोल डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडोल एसिटिक एसिड को। इंडोल एसिटिक एसिड को, जिसमें हमारी ड्रग आती है, फेमस ड्रग, वो कौन सी है? वो है इंडोमिथासिन। अब इंडोमिथासिन का फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर देख लें कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसका नॉमेनक्लेचर देख लें, उसके बाद हम उसके फर्दर एसएआर को डिस्कस करेंगे। अब एसएआर इसको बेसिकली इसको नॉमेनक्लेचर देने से पहले मैं इसका स्ट्रक्चर अदा कर दूँ। ये हो गया हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पे हो गया सिग्रॉयल, यहाँ पे हो गया जी हमारा इंडोल, ये हो गया यहाँ पे जी हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हो गया जी एसिटिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे हो गया जी हमारा कार्बोनिल ग्रुप, और ये पैरा पोजीशन पे आएगा इसके क्लोरीन। अब इसका नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसका नाम इसको किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आप बुक में देखेंगे कि ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 पैरा क्लोरोबेंजोइल, 5 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल इंडोल, 3 एसिटिक एसिड। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ इस तरीके से, 1 पैरा क्लोरोबेंजोइल। ठीक है जी। बेंजोइल रिंग पे क्या हुआ है? पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा है, इसलिए हम कहते हैं 1 पैरा क्लोरो बेंजोइल। ठीक है जी। अब क्या है, नंबरिंग, कुछ पहले नंबरिंग कर लेता हूँ मैं। अब इसकी नंबरिंग कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ से होगी 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ से होगी 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है जी। 1 पैरा क्लोरो बेंजोइल। दूसरा आता है जी हमारे पास 5 मिथॉक्सी, 5 पे मिथॉक्सी, 5 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल इंडोल। ठीक है जी। 2 मिथाइल पे क्या है, 2 नंबर पे इंडोल रिंग लिख, 2 मिथाइल इंडोल, 3 एसिटिक एसिड। ठीक है जी। बहुत ही आसान तरीके से हमने नंबरिंग की। उसके बाद ये क्लियर हो रहा है कि 1 पे क्या है, पैरा क्लोरो पे बेंजोइल रिंग पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, 5 नंबर पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल इंडोल की रिंग को इंडिकेट कर रहा है, 3 नंबर पे क्या है, एसिटिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है हमारा। ये तो हो गया जी इसका नॉमेनक्लेचर। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस कुछ इस तरीके से हैं। यूजेस ये जो है बेसिकली गाउटी आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, बैक पेन में, न्यूरल्जिया में, माइल्जिया में, उसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ जिसमें इन्फ्लामेशन होती हो, इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड हो, उन सब में जो है एंडोमिथासिन को जो है यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बुक में आपको यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर ही क्लियर हो गया, इसके यूजेस भी आ गए। अब ये वाली चीज़ जो है ये है इसकी सिंथेसिस। लास्ट में देखें, ये जो है लास्ट में ये इंडोमिथासिन बन रहा है यहाँ पे। अब इंडोमिथासिन की सिंथेसिस किस तरीके से हो रही है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। अब मैं मूव करूँगा टुवर्ड्स द एसएआर ऑफ इंडोमिथासिन। एसएआर आपको यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, जिसकी एक एक पॉइंट को जो है हम क्लियर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। एसएआर को डिफाइन करने के लिए मैं इसको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ कि जी हमारे पहले पास हो गई ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग,
इस 5 नंबर पे क्या था, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद क्या था हमारा, इंडोल रिंग थी। यहाँ पे जो है 2 नंबर पे क्या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, 3 नंबर पे एसिटिक एसिड लगा हुआ था। और यहाँ पे क्या था, कार्बोनिल ग्रुप से के साथ नाइट्रोजन बाउंड थी। और यहाँ पे पेराबेंजोइल, ठीक है जी, पेराबेंजोइल रिंग थी हमारी। इसको क्लोरीन को थोड़ा सा आप बेंजीन थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है जी। अब इसकी नंबरिंग में कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ से नाइट्रोजन नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और यहाँ पे 1, ये 2, और ये 3, ये 4। ठीक है जी। अब इसको क्या कह रहे थे, 1 पेराक्लोरोबेंजोइल और 5 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 3 एसिटिक एसिड। ये था क्या, एंडोमेथासिन। अब हमें यहाँ पे डिस्कस ये नहीं करना, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पॉइंट आती है वो आती है जी नाइट्रोजन ग्रुप के हवाले से। अच्छा जी, नाइट्रोजन ग्रुप के हवाले से क्या पॉइंट आती है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आपको बुक से रीड कराता चलो कि ये कहता है कि जी एसाइलेशन, जी एसाइलेशन ऑफ ए इंडोल नाइट्रोजन विथ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर अराइल अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट्स इन डिक्रीज एक्टिविटी। ठीक है जी। अगर कह रहा है कि हमने अगर इसमें इसको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसाइलेशन कर दी इसकी, ठीक है जी, किसकी कर दी, अगर हम इस नाइट्रोजन ग्रुप की एसाइलेशन कर दें किसके साथ, एलिफेटिक या जो है हमारा अराइल अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अगर हम इनके साथ हम करेंगे इसकी क्या करेंगे, बेसिकली एसाइलेशन, तो क्या होगी, एक्टिविटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी इंडोमेथासिन की। ठीक है जी। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, इसी नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में दूसरी पॉइंट दी गई है कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है इज़ नॉट एसेंशियल, ये एसेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है, वो कह रहा है कि इस पे एक्टिविटी इसकी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसी क्लास की इंडियन के क्लास की दूसरी ड्रग आती है, वो है स्यूलिनडेक। उसमें नाइट्रोजन नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक्टिविटी शो कर रही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका दिखा रहा हूँ स्यूलिनडेक का। ठीक है जी, ये देखें, ये क्या है, इंडियन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ये ड्रग है हमारी स्यूलिनडेक। अब स्यूलिनडेक का स्ट्रक्चर आप देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है इसमें, इसके बावजूद भी इसकी एक्टिविटी है, तो इट मीन्स दैट नाइट्रोजन इज नॉट एसेंशियल। इसने कहा है कि स्यूलिनडेक में है तो इसमें भी नाइट्रोजन एसेंशियल नहीं है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आ रही है इसमें, इस मिथॉक्सी ग्रुप के बारे में। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी द पोजीशन 5 सब्स्टिट्यूटेड विथ, अगर हम इन फंक्शनल ग्रुप से, जैसे कि मिथॉक्सी हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है जी, कह रहा है कि जी हम अगर इन फंक्शनल ग्रुप से इनको सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, ये मोर एक्टिव होगा देन अनसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है जी। कह रहा है कि जी हम 5 पोजीशन पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप पे हम अगर कुछ भी सब्स्टिट्यूट ना लगाएं, मतलब कि अनसब्स्टिट्यूट फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो वो ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है जी। अब तीसरी पॉइंट आती है इसमें, और एक पॉइंट आती है मिथाइल ग्रुप के बारे में, जो कि 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। यहाँ पे इसके बारे में एक पॉइंट आती है, कहा जाता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि मिथाइल ग्रुप एट
टू पोजीशन आर मच मोर एक्टिव देन अराइल सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है। अगर यहाँ पे अराइल और दूसरा ग्रुप लगा दिया तो वो एक्टिव नहीं होगा। अच्छा जी, अब चौथी पॉइंट आती है। ठीक है जी, एक बात तो हमने 2 बातें कही नाइट्रोजन के बारे में, एक बात मिथॉक्सी बारे में, चौथी बात मिथाइल के बारे में। अब 5वीं पॉइंट आती है इस पैरा क्लोरो कार्बोनिल जो बेंजोइल रिंग लगी है इसके बारे में एक बात आती है। अगर कह रहा है कि जी द एन बेंजोइल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूटेड इन द पैरा पोजीशन। ठीक है जी, मतलब क्या है, इस पैरा पोजीशन पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें कौन सा, फ्लोरीन को कर दें, कार्बन टेट्राफ्लोराइड कर दें, ठीक है, सल्फ़र मिथाइल ग्रुप ये कर दें, इनमें से अगर हम करेंगे क्लोरीन लगा दें तो ये क्या होगा, ये मोर एक्टिव होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इस SAR के बारे में। तो एंडोमेथासिन के SAR के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो ग्रुप है इसकी अगर असाइलेशन की जाए, एलिफेटिक असाइलेशन अराइल अल्काइल कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, तो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी बात मैंने कही कि अगर हम नाइट्रोजन ग्रुप इसेंशियल नहीं होता, जैसे सिलुंडा एक ड्रग है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक्टिविटी शो कर रहा है। इसके बाद आता है मिथॉक्सी ग्रुप। 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट है। अगर इस पे ये अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होगा तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा देन द सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म। उसके बाद मिथाइल ग्रुप के बारे में एक पॉइंट आती है कि मिथाइल ग्रुप अगर 2 पोजीशन पे होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा। उसके बाद इस पैरा क्लोरोबेंजोइल रिंग के बारे में एक बात आ रही है कि जी या इस पे क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड ये ग्रुप अगर लगे होंगे तो ये एक्टिविटी को ये मच मोर एक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू बाइंड नहीं होंगे। तो ये अगर अल्काइल ग्रुप यहाँ पे, हेलोजन ग्रुप यहाँ पे नहीं होंगे तो। ठीक है जी, ये तो हमारा था एंडोथिन। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम सिंथेसिस ऑफ एंडोमेथासिन को क्लियरली डिस्कस करेंगे।